transport chain. Hope you're all connected. इससे पहले हम ग्लाइकोलिसिस डिस्कस कर चुके हैं, क्रेब्स साइकिल डिस्कस कर चुके हैं। अब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये मैकेनिज्म देख ले, फिर देखिए कि 36 टू 38 एटीपीज कैसे जनरेट होते हैं। इस डायग्राम में जो आपके सामने है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। इट इज आउटर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान होगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैं एक्चुअल डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है एक्चुअल केस। माइटोकॉन्ड्रिया का ये है मैट्रिक्स। ये होगा इनर मेम्ब्रेन, ये होगा आउटर मेम्ब्रेन, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो स्पेस जो है वो ये है, इट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इट इज इनर मेम्ब्रेन। तो हमने इनर मेम्ब्रेन ही कंसिडर करना है। अब इनर मेम्ब्रेन में होगा क्या, जो NADH बनते आ रहे हैं, NADH, इसके इस H पार्ट से, यहाँ से दो प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, एक प्रोटॉन रिलीज होगा। NADH कैसे बना था, NAD प्लस में दो इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन्स ऐड हुए थे, तो लिहाजा NADH से एक प्रोटॉन रिलीज होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स। एक सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो NADH इज ऑक्सीडाइज्ड। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दे कम टू मिस्टर क्यू। व्हाट इज मिस्टर क्यू? मिस्टर क्यू इज coenzyme Q, coenzyme Q. So this coenzyme Q picks the two electrons and it hands over these electrons to cytochrome B. इस स्टेप में बहुत सारी फ्री एनर्जी रिलीज होती है, फ्री एनर्जी रिलीज होती है। वो दो इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम बी से आगे मूव करेंगे। ये एक कैरियर है साइटोक्रोम बी, ये आगे मूव करके दो इलेक्ट्रॉन्स हैंड ओवर कर देगा टू साइटोक्रोम सी। इस स्टेप में भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब वो दो इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे, पहले एक कैरियर साइटोक्रोम ए की तरफ जाएंगे, साइटोक्रोम ए से ये मूव करेंगे साइटोक्रोम A3 की तरफ, वहाँ से आगे मूव करेंगे। जैसे ही आगे मूव करने लगते हैं, इस स्टेप में अगेन एनर्जी रिलीज होती है। इसे आगे मूव करते हुए ये दो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे दो प्रोटॉन्स के साथ। सपोज एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन इस पूल से आ जाएगा, जो इनसाइड बहुत सारे प्रोटॉन्स इस मेम्ब्रेनस स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में मौजूद है, वहां से एक प्रोटॉन आ जाएगा। तो ये दो प्रोटॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर बनाएंगे H2, H2 बन जाएगा। H2 में दो इलेक्ट्रॉन्स दो प्रोटॉन्स होते हैं। ये H2 कंबाइन होता है O के साथ, H2 कंबाइन होगा O के साथ और वाटर बन जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो वाटर रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है। अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई है डिफरेंट स्टेप्स में, वो एनर्जी जिस तरह से आपने लाइट रिएक्शन पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, बिल्कुल उसी की तरह ये एनर्जी कहाँ पर यूज होगी, ये एनर्जी यूज होगी प्रोटॉन्स को पंप करने में। यहाँ पर दो प्रोटॉन्स पंप होंगे इस एनर्जी की बदौलत, दो प्रोटॉन्स
इस एनर्जी की वजह से इनसाइड पंप होंगे, 2 प्रोटॉन्स इस लास्ट एनर्जी की वजह से इनसाइड पंप होंगे। कितने प्रोटॉन्स पंप हुए? 6 प्रोटॉन्स। सो 2 प्रोटॉन्स ये है, 2 प्रोटॉन्स ये है, 2 प्रोटॉन्स ये है। 6 प्रोटॉन्स एक NaDH के लिए इनसाइड पंप हुए। कहाँ से कहाँ पंप हुए? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हुए। इस तरह प्रोटॉन्स का पंप होना मेम्ब्रेन के थ्रू, इसे कहते हैं केमियोस्मोसिस। इट इज केमियोस्मोसिस। इसलिए कि ऑस्मोसिस हो रही है प्रोटॉन्स की ऑस्मोसिस हो रही, प्रोटॉन्स मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहे हैं, तो केमियोस्मोसिस। आगे एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज। अगर आप एन में देखें एटीपी सिंथेज, जब यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स थे ना, जब 2 प्रोटॉन्स यहाँ से पास होते हैं, 2 प्रोटॉन्स यहाँ से पास होते हैं, एक एटीपी जनरेट होती है। जब प्रोटॉन्स हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में इस एंजाइम के थ्रू पास होते एक एटीपी जनरेट होती है। कितने प्रोटॉन्स है? 6 प्रोटॉन्स। जब एक बार 2 पास होंगे एक एटीपी, फिर 2 पास होंगे दूसरी एटीपी, जब तीसरा पास होंगे, तीसरा ग्रुप पेयर पास होगा, अगेन एक एटीपी जनरेट होगी। तो आपने याद रखना है कि जब एक NADH इस प्रोसेस में पास होता है, ये 3 ATPs जनरेट करता है। 1 NADH प्रोड्यूसेस 3 ATPs। कितने NADH है टोटल? ये प्रोसेस एक बार नहीं होगा, ये कई बार होगा। आप देख ले टोटल 10 NADH बनते। ये प्रोसेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है 10 बार होगा। 10 NADH कैसे? लेट्स काउंट। क्रेब्स साइकिल में 6 NADH प्रोड्यूस हुए थे, अगर आपको याद हो। ये क्रेब्स साइकिल का काउंट देख लेते हैं। ये है क्रेब्स साइकिल काउंट। इसमें 6 NADH प्रोड्यूस हुए थे, 6 NADH। Just let me erase some data, या कुछ ओवरलोड आ रहा है। इस तो क्रेब्स साइकिल में देखिए 6 NADH प्रोड्यूस हुए, 6 NADH। ग्लाइकोलिसिस जो पहला स्टेप था, ग्लाइकोलिसिस, इसमें हम देख लिए 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH प्रोड्यूस हुए। 6 क्रेब्स साइकिल में 2 उस स्टेप में रिलीज हुए जो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कितने हो गए? 10। 2 ग्लाइकोलिसिस में, फिर आप दो ले, ये है 2, मैं स्टार लगा रहा हूँ। फिर ये है 2 पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन के दौरान, और 6 कॉपर प्रोड्यूस हुए क्रेब्स साइकिल में, तो 10 NADH है। तो ये जो प्रोसेस अभी मैं हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ये 10 बार होगा। हर NADH अलग अलग पास होगा, तो एक NADH 3 ATPs प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब 10 पास होंगे तो 30 ATPs प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह से FADH2 है। कितने FADH2 है? 2 FADH2। FADH2 अलग इसमें से पास होगा, वो अब देखते हैं। इस प्रोसेस से पहले कितने ATPs अब तक जनरेट हुए थे? सिर्फ 4। अब तक सिर्फ 4 ATPs जनरेट हुए थे। 4 देखिए ये हैं, ये ग्रीन में इंसर्कल कर रहे हैं। 2 ATPs ग्लाइकोलिसिस में और 2 ATPs क्रेब्स साइकिल में। अब तक सिर्फ 4 ATPs इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले प्रोड्यूस हुए हैं। अब 34 मजीद कैसे प्रोड्यूस होंगे वो देखें। सो लेट्स सी दिस प्रोसेस अगेन। NADH के पास होने पर 3 ATPs, ये प्रोसेस मैं कह रहा हूं कि 10 बार होगा। एक NADH 6 प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं, 3 ATPs जनरेट हो रही है। जब 10 NADH पास होंगे तो 3 10 30 ATPs जनरेट होंगी। अब FADH2 का केस देखें।
FADH2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेप में रिलीज करेगा. FADH2 dodges coenzyme Q. So FADH2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से सेंड करेगा डायरेक्टली. ये पहले स्टेप को स्किप कर लेता है, कोएंजाइम Q को स्किप कर लेता है, इसीलिए पहले स्टेप की एनर्जी इसमें शामिल नहीं होगी. जब FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा उस वक्त सिर्फ 4 प्रोटॉन्स पंप होंगे. 2 प्रोटॉन्स ये इस स्टेप वाले, 2 प्रोटॉन्स ये इस स्टेप वाले, लास्ट स्टेप वाले. और एक FADH2 फिर 2 ATP जनरेट करेगा. एक FADH2 2 ATP जनरेट करेगा. ये पहले स्टेप को स्किप कर रहा है. जब एक FADH2 2 ATP जनरेट करेगा तो 2 FADH2 4 ATP जनरेट करेंगे, तो ये होंगी 34. 30 प्लस 4 इज 34. 2 ATPs क्रेब्स साइकिल किए, 2 ATPs ग्लाइकोलिसिस किए. 34 प्लस 4 इट इज 38 ATPs. 38 ATPs ये हो गए. 36 कब होंगे? अब देख लें, ये जो NADH है इसमें 2 साइटोसोल में इनिशियली प्रोड्यूस हो रहे हैं. जो इनिशियल रिएक्शन में ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH प्रोड्यूस हुए, वो कहाँ पर है उसकी साइट? वो साइटोसोल है. सी इट इज दिस वन. ये जो 2 FADH NADH2 है फर्स्ट स्टार, ये साइटोसोल में प्रोड्यूस हुए. इन्होंने ट्रेवल करना है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास होना है माइटोकॉन्ड्रिया में. इन दोनों को यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 ATPs कंज्यूम होते. 2 ATPs देखिए माइनस किए हुए, वो जो माइनस हो रहे हैं किस लिए माइनस हो रहे हैं? इन 2 NADH को जो कि साइटोसोल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया तक लाने के लिए 2 ATPs कंज्यूम होंगे. तो 38 माइनस 2 इज 36. मगर कुछ सेल्स में ये ट्रांसपोर्ट फ्रीली होती है, उनमें 38 ही प्रोड्यूस होते हैं बनिस्बत बजाय 36 के. अब एक समरी देखते हैं. हम सारा का सारा प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं. देखिए पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस का जो कि साइटोसोल में हुआ. इसमें पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में. या से फिर 2 पैरेलल रिएक्शंस हो रहे, पहले G3P बनेगा, फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, आखिर में 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स. इस पूरे प्रोसेस में 2 ATP जनरेट हुए, 2 NADH, और इसकी साइट साइटोसोल है. ये जो 2 पायरुवेट जनरेट हुए ये सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर ऑक्सीडाइज होंगे, और इनकी ऑक्सीडेशन के दौरान 2 NADH मजीद प्रोड्यूस होंगे. ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हुए, 2 NADH प्रोड्यूस हुए. ये है ऑक्सीडेशन का स्टेप. इनके ऑक्सीडाइज होने के बाद क्रेब्स साइकिल होगा. इसमें एसिटाइल कोई पहले कंबाइन होता है ऑक्सिलो एसिटेट के साथ टू प्रोड्यूस सिट्रेट. सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनेगा. आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेरेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सिलो एसिटेट, ये सारे हमने स्टेप्स पढ़ लिए हैं. इस पूरे साइकिल में ये साइकिल 2 बार होगा, हमने पढ़ा. 6 NADH प्रोड्यूस होंगे, 2 FADH और 2 ATPs. इसके बाद जो स्टेप्स होंगे वो आज जो अभी हमने डिस्कस किए वो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कि NADH ऑक्सीडाइज होकर 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. और एक NADH के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते वक्त 6 प्रोटॉन्स पंप होते हैं जिनसे 3 ATPs प्रोड्यूस होती है. जब एक FADH2 एंटर होगा वो पहले स्टेप को स्किप करके आगे मूव करेगा. उस केस में 2 ATPs प्रोड्यूस होंगे. 2 FADH है तो 4 ATPs 2 FADH के लिए प्रोड्यूस होंगे. आप सारी कैलकुलेशंस जहन में रखना, नोट्स में भी सारे दिए, टेक्स्ट बुक में ये नहीं होंगी. तो 10 NADH से 30 ATPs, 2 FADH से 4 ATPs, 2 ATPs क्रेब्स साइकिल की, 2 ग्लाइकोलिसिस की, ये होंगी 38 ATPs. 2 ATPs कहाँ माइनस हुए? यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट NADH, used to transport 2 NADH from cytosol into mitochondria.
तो ये था रेस्पिरेशन का प्रोसेस. व्हाट इज केमियोस्मोसिस? द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. इन दिस केस इट इज केमियोस्मोसिस. देखिए केमियोस्मोसिस आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं. ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन्स, ये इनसाइड पंप हो रहे हैं. इन्होंने एक एक शो किए, इस तरह के दो दो प्रोटॉन्स पंप होंगे इनसाइड, और हर दो प्रोटॉन्स के लिए एटीपी जनरेट. जब प्रोटॉन्स वापस रिटर्न कर रहे हैं थ्रू एटीपी सिंथेस, तो एटीपी जनरेट हो रही है. FADH2 देखिए अगले स्टेप में एंटर हो रहा है, पहले स्टेप को ये मिस कर रहा है और ये कोएंजाइम Q को स्किप कर लेता है. तो ये तब पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का.